मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, ध्यान से देखो। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है, ठीक है। हो सकता है वनडे को एक बाउंस बैक आपको दिखाई जरूर दे। ओके, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। टीसीएस से जॉब कट की बात की है, आप लोगों की क्वेरीज वन बाय वन में जरूर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आज भी 9:15 बजे के आसपास लाइव आने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं ट्राई करूंगा आज एक एनएसडीएल का जो अभी आईपीओ आ रहा है उसका मैं वीडियो रख दूंगा नई चैनल में। तो नई चैनल नहीं सब्सक्राइब की है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकती है। आप फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्ट है तो कोर्स भी अगर मेरा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। और देखो निफ्टी की क्लोजिंग डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन मैं अगर डाउजोन्स को देखो तो डाउजोन्स लाइफ हाई के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स वो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। ओके, अब करंट वीक के अंदर रेट कट की बात हो रही है तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए, तो आपको हो सकता है यहाँ पे छोटे मोटे पुलबैक्स कल के लिए दिखाई दी। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट फॉल कर लेता है, फर्स्ट हाफ में यानी कि मॉर्निंग में 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है, तो फिर एक सेकेंड हाफ में यानी कि 11-12 बजे के बाद एक शार्प एक रिकवरी आपको दिखाई दे सकती है। ओके, तो अगर फर्स्ट हाफ में गिरता है तो रिकवरी दिखाई दे सकती है। अगर अगर मान लो कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो साइडवेज हो जाएगा। ओके, एंड अगर स्टेबल ओपन हुआ तो मॉर्निंग में आपको फॉल जरूर दिखाई दे सकता है। तो चांसेस हाई है कि अगर स्टेबल ओपन हुआ तो एक बार के लिए नीचे जाएगा, फिर वहां से नीचे आके रिकवरी कर लेगा। इवन गैप डाउन ओपन हुआ तो भी थोड़ा फॉल करने के बाद रिकवरी आने के चांसेस है, यानी कि कल हर एंगल में रिकवरी आएगी, लेकिन सेकेंड हाफ में चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा कॉशियस रहेगा। एंड मिड कैप्स बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ में शायद एक प्रॉफिट बुकिंग पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे सकती है। इसके अलावा एफआई की लगातार सेलिंग है। अब देखो मार्केट में एफआई की सेलिंग थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इसी की वजह से मार्केट फॉल कर रहा है। नेस्डेक जैसे कि मैंने बोला रिकॉर्ड हाई पे जा रहा है, ठीक है, काफ़ी अर्निंग्स आ चुके हैं। एंड देखो अभी रेट कट की जो बातें हैं उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जो यूएस में मार्केट के रेट कट है, ठीक है, डाउ जोन्स वो लोग रेट कट करने वाले पोवेल साहब, तो क्या रेट कट होंगे कि नहीं, उसकी वजह से मार्केट एक डायरेक्शन लेगा। तो नेक्स्ट वीक डायरेक्शन आपको मुझे लगता है कि गुरुवार से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, थर्सडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से सुनो, यहां पे एक बहुत बड़ी कमेंट आई है एमओएस फाइनेंस की तरफ से, ठीक है, कि नो प्लान फॉर अ जीएसटी ऑन अ यूपीआई ट्रांजेक्शन अबाउट 2000, ठीक है। आप देखोगे देखो ये टोटली चीजें क्या बता रहे हैं कि भाई 2000 के ऊपर यूपीआई के ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन 2000 नीचे का क्या, इसका मीनिंग क्या है कि शायद पार्लियामेंट में बातें चल रही है कि 2000 के नीचे के ट्रांजेक्शन्स पे यूपीआई जीएसटी लगाया जा सकता है, यूपीआई के ट्रांजेक्शन्स पे, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा ये, अगर ऐसा होता है तो फिर ज़्यादातर लोग कैश में आ जाएंगे और यूपीआई का ट्रांजेक्शन्स कम हो सकते हैं, और बहुत सारी जो यूपीआई रिलेटेड कंपनी है उसमें इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये बात याद जरूर रखिएगा। टीसीएस की बात करो, देखो अब टीसीएस यहाँ पे वर्कफोर्स कम करा है। अब देखो टीसीएस वर्कफोर्स कम करा है, इसका मीनिंग क्या है कि अब देखो यहाँ पे स्किल गैप है, एम्प्लॉइज और टेक्निकल शिफ्ट भी हो रहा है, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर ईआई में जा रहे हैं। तो अगर वैसे भी जॉब कट्स कर रहा है तो ये थोड़ा नेगेटिव है, सेंटिमेंटली नेगेटिव है, यानी कि हो सकता है मंडे टीसीएस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। और वैसे भी आईटी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ ही रही है, ठीक है। तो डाउट यही लग रहा है कि मार्केट में शायद आईटी कंपनी से आईटी में आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत कंटिन्यू मे बी आपको मंडे दिखाई दे, ठीक है। ओके, आईटीसी आईटीसी देखो अब ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि आईटीसी यहाँ पे 2000 करोड़ 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ठीक है। तो आईटीसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि फ्यूचर आईटीसी का पॉजिटिव है। देखो एक बात याद रखो कि जब भी बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ठीक है, बड़ा कंपनी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो चांसेस हाई है कि आईटीसी जो है वो पॉजिटिव रहने की उम्मीद आगे जाके है, ठीक है। अभी मान लो शायद साइडवेज हो, ऐसा नहीं कि कल के कल मोमेंटम करे, बट आगे जाके कर सकता है। ओके, इसके अलावा जेनटेक नंबर्स बहुत ही खराब है, बहुत बहुत खराब है। ये जितना रिकवर हुआ था उतना शायद मे भी वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे। देखो एक टाइम पे आप देखो यहाँ पे इनके 2600 पे गया था, उसके बाद लगातार फॉल हुआ था 1000, अब वापस रिकवर हो रहा है। जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं ये वापस एक पिटाई आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल लाया था। अब अगर वापस 1000 को ब्रेक करेगा तो पैनिक सिचुएशन आपको दिखाई दे सकती है। तो देखते हैं मंडे का रिएक्शन क्या आता है, बट रिजल्ट कोई एंगल से अच्छे नहीं है। आप देखोगे ईयर टू ईयर
क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट में तगड़ा डिक्लाइन क्लियर कट दिखाई दे रहा है, तो चांसेस है कि प्रॉफिट बुकिंग शायद मंडे को आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर कंपनी की कमेंट्री कोई पॉजिटिव है तो पता नहीं, बाकी चांसेस तो है। ओके, लास्ट दो है प्रीमियम एनर्जीज एंड CDSL। अब देखो प्रीमियम एनर्जीज के नंबर्स मुझे तो पसंद आए क्योंकि ग्रोथ है, ठीक है, इनकी सेल्स में भी ग्रोथ है डेफिनेटली, अगर हम लोग ईयर टू ईयर बोले और क्वार्टर टू क्वार्टर बोले तो भी सेल्स में यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ है, ठीक है। तो नंबर्स हर पैमाने पे मुझे तो पॉजिटिव लगे। अब बड़े प्लेयर्स कितना एक्सपेक्टेड करे थे वो तो नहीं पता, लेकिन नंबर्स हर पैमाने पे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। रही बात अगर मैं यहाँ पे बात करने जब यहाँ पे प्रीमियम एनर्जीज के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइम पे इससे 1400 तक गया था, अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो 1200 पे अभी तगड़ा रेजिस्टेंस है, क्या ये 1200 को तोड़ेगा कि नहीं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ये टूटता है तो वापस अपने लेवल पे आने की कोशिश एक बार के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 1200 टूटेगा कि नहीं वो देखेंगे हम लोग। CDSL देखो नंबर्स में इसको खराब नहीं मानूंगा, एवरेज मानूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे कि CDSL के नंबर वीक आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द डीमेट अकाउंट थोड़े कम हुए हैं, मार्केट गिरा है, और तो ये एक्सपेक्टेड थे डेफिनेटली, ठीक है। तो इसको मैं नेगेटिव नहीं मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा, ठीक है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है CDSL में। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे मंडे तो कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं आना चाहिए। अगर गैप डाउन मान लो CDSL होता है तो हो सकती है रिकवरी आई, बट देखते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी आ चुकी है, वो है यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड सेंसिबल की। सर आप हमको सेंसिबल में पेपर ट्रेडिंग करवा सकते क्या, उसका एक वीडियो बनाए। देखो मैं करवा तो सकता हूँ, पेपर ट्रेडिंग में वीडियो बना दूंगा, नई चैनल पे मैं रखूंगा अगर इंटरेस्टेड है। बट आप ये समझो कि पेपर ट्रेडिंग में सिंपल ही होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। मान लो कि भाई यहाँ पे कोफोर्ज है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे बियर स्प्रेड लेता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो बियर स्प्रेड पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अगस्त मंथ का भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब लेने के बाद क्या करना होगा पेपर ट्रेड करने के लिए, तो ऐड टू ड्राफ्ट में क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट न्यू पे यहाँ पे कोफोर्ज, ठीक है, बियर पेपर ट्रेड ऐसा करके करना होगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा मैं करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया और ये जनरेट हुआ ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में। कहाँ पे? ड्राफ्ट पोर्टफोलियो में, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक का या निफ्टी का नाम लिखना है और आपको कौन सी पोजीशन बनानी है वो लिखना है, वो करना है, न्यूट्रल, बेयरिश, बुलिश, और यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टू ड्राफ्ट करना है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, आई थिंक यही, हाँ IDFC फर्स्ट बैंक, देखो रिजल्ट तो पॉजिटिव लगे मुझे IDFC फर्स्ट बैंक के, ऑलरेडी मैं आई थिंक डिस्कस कर चुका हूँ मार्कस गिविंग, ठीक है। बट मार्केट कंडीशंस मंडे कैसी रहती है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो मार्केट मान लो कि पुल बैक करता है तो हो सकता है कि IDFC फर्स्ट बैंक भी आपको करता हुआ पुल बैक दिखाई दे, ठीक है। सो IDFC फर्स्ट बैंक आप ये समझो इसको पुल बैक करना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, बाकी पॉजिटिव तो होना चाहिए। इसके अलावा सर अदानी इंटरप्राइज, देखो बाय करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं करूंगा, ठीक है। बट मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि एक बार पहले रिजल्ट तो देख लो, क्या पता रिजल्ट कैसे है, अगर मान लो खराब आ गए तो, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद कोई डिसीजन लो, आई थिंक। और अदानी इंटरप्राइज के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे जून क्वार्टर अभी भी बाकी है इनका, तो जून क्वार्टर आने दो, क्योंकि अगर मान लो ज़रा से खराब आए, गिर गया तो क्या करोगे, तो बेटर है रिजल्ट के बाद देखो। क्यू पावर, सर संतोष कुमार जी का मैसेज है, सर क्यू पावर के बारे में डिस्कस कर दीजिए, ठीक है। क्यू पावर, देखो क्यू पावर रिसेंटली काफ़ी भाग चुका है, ठीक है। आप देखो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और जनरली आप ये समझो जितने भी भागे होते हैं ना अभी रिसेंटली, ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग करने एक बार के लिए आते ज़रूर है। तो अगर मान लो क्यू पावर आया तो क्या करोगे, ठीक है। तो मान लो कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है। संतोष जी क्यू पावर के बहुत अच्छे, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, सेक्टर भी बहुत तगड़ा सेक्टर है, ये वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर है, क्योंकि ये जो सेक्टर की कंपनीज होती है बहुत पॉजिटिव होती है, आप कोई भी कंपनी उठा के फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर बहुत पॉजिटिव कंपनी का, इंक्लूडिंग क्यू पावर। बट अभी थोड़ा मे बी शायद प्रॉफिट बुकिंग करने जाए बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस, मार्केट फॉल कर रहा है, तो हो सकता है ये भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखाई दे क्यू पावर, ठीक है। सो वो ध्यान में रखिएगा। बाकी तो 3 साल तो व्यू तो पॉजिटिव है, कंपनी तो बहुत स्ट्रांग है, इसमें फिर पैनिक क्या होना चाहिए, पैनिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रजापति की बात करें, सर इटर्नल फॉल क्यों हुआ आज, देखो वापस बोलूँगा होल्ड करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो होता क्या है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है, निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो थोड़ा सा फॉल तो एक्सपेक्टेड होता ही है, ठीक है भाई, अच्छे से अच्छे भी फॉल कर जाते हैं। तो आपका व्यू क्या है वो डिपेंड करेगा। अगर आपका मान लो व्यू छोटा है, ठीक है, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं
कि अगर मान लो यहाँ से और 2-3% गिरा तो टाटा बाय बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर छोटा व्यू है तो, लंबा व्यू है तो भाई इसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, टेक्निकल स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, फिर क्यों पैनिक करना। उल्टा कंपनी ने ग्रोथ जो स्टेटमेंट्स दिए वो बहुत तोड़फोड़ स्टेटमेंट्स है। कंपनी ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया था कि भाई एक टाइम पे कंपनी 1,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करेगी, ठीक है। उस बात कर रहा हूँ 2024 एंड की। तो फ्यूचर तो काफ़ी पॉजिटिव है, फिर पैनिक क्यों करना, ठीक है। सो रिलैक्स रहो, देखो, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म की हो तो ऐसे रखो और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है तो थोड़ा कॉशियस रहो। इन शॉर्ट में मार्केट अभी क्या है कि थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा वीडियो लाइक कीजिएगा जरूर, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।